देखो, एक फ्लैट सड़क है मान लो, ठीक है, और फ्लैट टर्न है आगे से जाके। तो फ्लैट सड़क पर टर्न लेना, ले तो लेंगे फ्लैट सड़क पे भी टर्न, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पे इतना फ्रिक्शन ना मिल पाए, तो लड़की, इतना फ्रिक्शन वहां पर ना मिल पाए कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए उतना। ठीक है भाई, टर्न लेने के लिए कौन सा मोशन करना पड़ता है? सर्कुलर मोशन। सर्कल में तो टर्न लोगे आप, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगे। अब मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में कोई फोर्स नहीं होता है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल बनाती है। जैसे सड़क पर मैंने बताया था गाड़ी टर्न करती है तो फ्रिक्शन जो होता है टायर और सड़क के बीच, वो सेंट्रीपिटल बनाता है। बात समझ में आ गई? अगर हाईवे पे हम फ्लैट रोड का टर्न बना देंगे और हाईवे पे चलती है गाड़ी बहुत तेज, ठीक है, अगर बहुत तेज गाड़ी चलेगी और टर्न करेगी, तो उसको बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, बहुत तभी बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल मिलेगा। फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल बनाएगा। तो हाईवे पे रोड पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। तो केवल अगर फ्रिक्शन पे ही डिपेंड रहोगे और सोचोगे हम मोड़ बना देते हैं और फ्रिक्शन तो बचा ही लेगा, तो फ्रिक्शन नहीं बचा पाएगा हाई स्पीड पे भी। हाई स्पीड पे भी एक्सीडेंट होते हैं, तो पता है ना। तो इसीलिए जो हाईवे पे मोड़ बनते हैं उनको फ्रिक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्रिक्शन तो है ही एक फैक्टर। थोड़ा सा रोड को अगर हम टेढ़ा कर दें, रोड को भी एक साइड से ऊंचा कर दें और एक साइड से नीचा, तो फ्रिक्शन के साथ साथ एक और फोर्स आ जाएगी आपको बचाने के लिए, एक और फोर्स। तो फिर दो दो फोर्स आपको बचाएंगी तो बचना ज्यादा आसान होगा। सेंट्रीपिटल फिर दो दो फोर्स सेंट्रीपिटल बनाएंगी, रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगी। अब वो दूसरी फोर्स कहां से आई वो आपको समझना है, और फिर कैसे सेंट्रीपिटल बना वो भी समझना है। ठीक है, और कितने एंगल पर उसको हम रोड को शिफ्ट करें वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल भी निकालेंगे। तो देखो, आंसर लिखो इसका। आंसर में हेडिंग लिखो, मोड़ पर सड़कों तथा रेलवे ट्रैक को ढलाव, रेलवे ट्रैक ढलाव बनाना। टू मेक बैंक इन द रोड्स एंड रेलवे ट्रैक एट द टर्म्स। ये क्वेश्चन के अंदर हेडिंग, आंसर के अंदर हेडिंग है। पहले हेडिंग लिखिए फिर उसको समझते हैं। देखो जल्दी से, बताओ इधर देखो जरा एक मिनट। अगर रोड फ्लैट है मान लेते हैं और ये ऐसे करके टर्न है, तो फ्लैट रोड पे होता क्या है पहले वो समझो, फिर मैं रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन करूंगा, फिर देखेंगे क्या होगा। फ्लैट रोड पे मान लेते हैं ये कोई कार है, ये इसके पहिए हैं, ठीक है, समझ गया ना, ये कार है। अब बताओ, रोड अगर फ्लैट है तो ये टर्न कर रही है, मान लेते हैं ये टर्न कर रही है, आर रेडियस का ये सर्कल है हमारा, रोड है ये। तो इसको, इसके टायर को कौन सी फोर्स मिल रही होगी यहाँ पे? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट हो रहा होगा। अच्छा, इस चीज को अगर मैं सामने से देखूं, देखो ये तो तुमने ऊपर से देखा है, ये रोड टर्न हो, ये गाड़ी टर्न हो रही है। अगर सामने से देखोगे इसको फ्रंट से, तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये है रोड। अब फ्रंट से देख रहा हूं मैं, ये रोड है। और ये क्या है बताइए? कार का ये आप फ्रंट हिस्सा देख रहे हैं, आगे वाला बोनेट जिसको कहते हैं। समझ रहे हो, ये हेडलाइट है, समझ गए ना। ये ड्राइवर है इसके अंदर ही, ये आगे वाला हिस्सा है, कार चला रहा है सामने। अब तो समझ गए।
क्या नहीं बनूंगा। इधर हेड ये बना देते हैं, चलो आर बी है। आप तो समझ गए। तो कार सामने आ रही है, तो हम अब इसको फ्रंट से देख रहे हैं। तो अब इधर तो ऊपर से देख रहे थे, टॉप व्यू था, और अब ये फ्रंट व्यू है। तो बताइए फ्रंट व्यू में नीचे की तरफ क्या लग रही होगी इस पे, और ऊपर क्या लग रहा होगा उतना ही। तो कार तो ना नीचे जा रही रोड के, ना ऊपर जा रही रोड से, इसका मतलब आर और एम जी। तो फ्लैट रोड पे ऐसा कुछ होता है भाई, इधर लगता है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ही आपको क्या देता है बताइए, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन देता है आपको, सेंट्रीपिटल। और तो कोई नहीं देता फ्लैट रोड पे सेंट्रीपिटल, बताइए। आर या एम जी में से कोई सेंट्रीपिटल दे सकता है? नहीं, क्योंकि आर तो किसके बराबर है भाई, जितना एम जी उतना आर बराबर है, और इधर बस फ्रिक्शन ही बची जो आपको सेंट्रीपिटल देगी। तो फ्लैट रोड पर बचाने के लिए केवल एक ही फोर्स है, और वो कौन सी है? फ्रिक्शन। बच जाते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको रोड को टेढ़ा या मेढ़ा करने की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन ही बचा लेता है ना। भाई अगर हम ऐसे जा रहे हैं, सिंपल रोड है, हाईवे नहीं है, तो सिंपल रोड को तो वैसे ही टर्न कर देते हैं ना, सिंपल ही। वहां तो फ्रिक्शन काफी होता है बचाने के लिए, स्पीड कम होती है। लेकिन हाईवे पे स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए टर्न करना, इसको रोड को थोड़ा ढलाव बनाना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम रोड को थोड़ा सा ऐसे वाले नहीं, ये समझी नहीं मैं कैसे ढलान कह रहा हूँ, कैसे कैसे कैसे। मैं कौन से ढलान की बात कर रहा हूँ, रोड को कैसे बनाना है मुझे। ये रोड है ऐसे सपाट, हाँ मोड़ पे ऐसे उठा के, एक साइड से रोड उठी हुई होगी, एक साइड से दबी हुई होगी, ऐसी रोड बनाना कह रहा हूं मैं। क्या कह रही हैं, ऐसे ऐसे रोड बना रही है। इनको समझाओ कोई, कैसे बना, कैसे बता रहा हूँ, तुम्हारे समझ में आया रोड कैसे उठानी है, आपको कैसे उठानी है बताओ। देखो देखो देखो, जैसे सोनम ये रोड है, ये सीधी है अभी, फ्लैट है एकदम, ये कार जा रही है इस पे, ठीक है। और ये मोड़ है, तो ऐसे करके फ्लैट ही रोड है, ऐसे मुड़ गई कार, सही है। अब मैं कार को ऐसे नहीं बना रहा ढलान, मैं कार में ऐसे ढलान कर रहा हूँ। एक साइड से ऊंची रहेगी रोड, और एक साइड से नीची रहेगी रोड, ऐसी रोड बनाते हैं हाईवे पे, मोड़ पे। समझ गए अब रोड कैसे ढलान करनी है हमें। हाँ, ऐसी वाली रोड, एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची, वो वाला ढलान कर रहे हैं हम, ऐसे वाला ढलान नहीं कर रहे हैं। अरे सब समझ गए भाई। तो अभी अभी कराया क्या हमने ढलान? अभी नहीं कराया। जब ढलान होगा तो ये रोड तुम्हें ऐसे दिखेगी फिर उठती हुई, है ना, समझ रहे हो ना। ये रोड फिर ऐसे उठ जाएगी अगर ढलान करूंगा। तो फ्लैट केस में तो ये होता है। बात समझ आ गई। इस चीज को जरा नोट पॉइंट में, आंसर में मत लिखना, कहीं और लिखो। ये वाला डायग्राम फोर्स फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल, और ये वाला डायग्राम ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कहीं और ये है हमारा टॉप व्यू। नहीं, उसके नीचे मत लिखना, क्योंकि उसके नीचे तो मैं सीधे इंक्लाइंड वाली लिखवाऊंगा, इसको कहीं और लिखो। अब इस रोड को मैं ढलाव करूंगा रोड के अंदर, ठीक है। ढलाव समझ गया ना कैसे करना है, एक साइड से रोड को उठाना है, एक साइड से दबाना है, सही है सोनम। समझ गई, ऐसे नहीं बनाने हैं हमें रोलर कोस्टर, ठीक। तो बताओ टॉप व्यू चेंज होगा क्या? अब मैं ढलान करूं तो टॉप व्यू तो सेम ही रहेगा। अब इसमें टॉप व्यू में तुम्हें कैसे दिखेगा ढलान, है ना। ऐसे कोशिश कर सकते हैं थोड़ी सी दिखाने की, तो कैसे दिखाया, नहीं दिखा सकते, समझ में नहीं आएगा ना। भाई इधर से तुमने रोड को उठा दिया, सामने ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखाई देगी, है ना। लेकिन इसमें तो दिखेगा ना साफ साफ। अरे इधर देखो, इसमें तो दिखेगा ढलाव, इसमें तो दिखेगा, इसमें नहीं दिख पाएगा, है ना। अगर मैं कोशिश भी करूं तो नहीं बना पाऊंगा, देखो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, कितनी गंदी कोशिश करी है मैंने, ये देखो, समझ में आ रहा है। ये मैंने गंदी सी कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी, इधर से रोड को उठा दिया है और इधर से दबा दिया है। अब वो तुम देख लो, इधर तो समझ में आएगा, है ना। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यार इतनी अच्छी कार बनाई है, इसको मिटाना पड़ेगा अब। मैं इसको सेलेक्ट करके टेढ़ा कर देता अगर डिजिटल बोर्ड होता तो। अभी टेढ़ी नहीं हो पाएगी, इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलो, तो मान लेते हैं इस रोड को मैंने थीटा एंगल पे इंक्लाइंड किया है, ठीक है। तो बताइए, ये तो ग्राउंड है, अब ये ग्राउंड है, रोड नहीं है। और रोड क्या आ गई आपकी,
ये आ गई। कितने एंगल पे उठा दिया आपने रोड को? हाँ भाई, थीटा एंगल पे रोड को इंक्लाइन कर दिया है आप। सही है। अब कार इसके ऊपर आएगी। ये जो कार है वो यहाँ है। तो फिर से बना लेते हैं कार का फ्रंट व्यू। कैसे बनाया था मैं तो भूल भी गया। ऐसे ही बनाया था ना? ऐसे करके बनाया था ना, पहिए ऐसे बनाए थे ना ये। तो ये भाई, अब कार जो है हमारी थोड़ी सी क्या हो गई, इंक्लाइंड हो गई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। पहले तो नीचे mg लग रहा था, ऊपर आर। इस केस में फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, अभी भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन बताइए ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे लगेगी mg। अब सरफेस कैसा है आपका? इंक्लाइंड है। तो मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसा सरफेस वैसा नॉर्मल रिएक्शन। तो मुझे बताओ, आर कैसा लगेगा? आर सीधा लगेगा या ऐसे टेढ़ा लगेगा? टेढ़ा ही लगेगा। दैट इज ये आर होगा इस बार। होगा नहीं होगा, क्योंकि सरफेस आपने टेढ़ा करा तो आर भी टेढ़ा होगा। ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। समझ गए? 90 डिग्री सरफेस से कितने एंगल पे? 90 पे लगेगा आर। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब बताओ मुझे, आर कितना टर्न हुआ होगा ये आर कितना मुड़ा होगा? जितना आपने रोड को मोड़ा है। अरे सही है। अगर रोड को आपने 30 मोड़ा है, तो आर भी कितना हुआ होगा? 30। देखो ये रोड है, ये आर है, ऐसा समझो आप। ये रोड है, ये आर है। रोड को आप ऐसे मोड़ रहे हो, ये पूरा सिस्टम फिक्स है। तो जैसे ये रोड है मार्कर, और ये था आर फ्लैट में। अब मैं रोड को टर्न कर रहा हूं, तो आर भी टर्न होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम फिक्स है ना। तो मैंने अगर इसको थीटा करा, तो ये आर भी कितना एंगल पे गया होगा? वर्टिकल लाइन से थीटा पे गया होगा। ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ एक सीधी लाइन खींचूं ऊपर की तरफ, पहले आर यहां हुआ करता था इस लाइन पे, लेकिन अब क्योंकि थीटा एंगल पे आपने रोड को उठाया, तो ये आर भी कितना मुड़ा होगा? इधर देखो भाई बोर्ड पे। तो आर में भी कितना एंगल आ गया? थीटा। अब मैंने बताया है कोई भी फोर्स जब एंगल पे होती है, तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट किधर आएगा इसका? ऊपर की तरफ। बताइए ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये कौन सा होगा? जल्दी बताओ लड़की। ये आर का ये वाला कंपोनेंट। बताओ, 1000 बार बता दिया है कम से कम। ये आर का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, सीधे वाला? अरे, ये कोई गाड़ी है, इस पर ऐसे करके फोर्स लग रही है थीटा एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक एफ कॉस थीटा और एक सीधे वाला एफ साइन थीटा। तो ये आर है, तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा। और इधर वाला क्या होगा? आर। सही लिखे हैं भाई मैंने? बताओ सही लिखे हैं? जो सीधा वाला है वो आर साइन थीटा, और जो ऐसा आया वो आर कॉस थीटा। सही है। उधर कॉस आएगा। तुम बताओ मैन, तुम बताओ। कॉस किधर आएगा? ऊपर। और साइन इधर आएगा। तुम बताओ, तुम बताओ मनीषा। तुम बताओ, तुमने तो बताया ये गलत। ऊपर आएगा कॉस, जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है। यहाँ देखो, जिधर थीटा है उधर कॉस है ना? और अरे लड़की, ये थीटा नहीं है। ये वाला ठी फोर्स का एंगल तो ये है ना? नहीं, ये थीटा है, ये थीटा। इसको तोड़ रहे हैं, इसको फोर्स, ऊपर वाली फोर्स, उससे क्या मतलब है? तो ये कितना आया बताइए? आर साइन। अब बताओ भाई, सुनो जरा। अब आर कॉस थीटा तो किसको बैलेंस कर लेगा? mg को। आर साइन थीटा किधर लग रही है फोर्स? जिधर फ्रिक्शन लग रही थी, है ना? मतलब अब फ्रिक्शन के साथ साथ एक और फोर्स आ गई, आर साइन थीटा। मतलब फ्रिक्शन प्लस आर साइन थीटा क्या बनाएंगे? सेंट्रीपिटल। अब दो लोग आ गए हैं सेंट्रीपिटल बनाने के। सेंट्रीपिटल से तो मुड़ेगी ना कार। तो अब अगर आपकी स्पीड ज्यादा भी है,
तब भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन के साथ साथ आपका नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल में मदद करने लगा है, तो आप बच जाओगे। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखो पहले। देखो, सड़क बनाई जाती है जब सड़क बनाई जाती है तो सड़क को जब सड़क बनाई जाती है तो सड़क को मोड़ों पर तो सड़क को मोड़ों पर अंदर की ओर कुछ ढलाव दे देते हैं। तो सड़क को मोड़ों पर अंदर की ओर कुछ ढलाव दे देते हैं। अंदर की ओर कुछ ढलाव दे देते हैं। इसी प्रकार रेल की पटरियां बिछाते समय इसी प्रकार रेल की पटरियां बिछाते समय मार दो। रेल की पटरियां बिछाते समय मोड़ों पर एक पटरी को ऊंचा और एक को नीचा रखते हैं। मोड़ों पर रेल की पटरियां मोड़ों पर बिछाते समय मोड़ों पर एक पटरी को ऊंचा और एक को कुछ नीचा बनाते हैं। एक पटरी को ऊंचा और एक को कुछ नीचा बनाते हैं। ऐसा करने से ऐसा करने से गाड़ी या रेल ऐसा करने से गाड़ी या रेल मोड़ पर थोड़ा झुक जाती है। ऐसा करने से गाड़ी या रेल मोड़ पर थोड़ा झुक जाती है और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। मोड़ पर थोड़ा झुक जाती है और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। मोड़ पर थोड़ा झुक जाती है और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। डायग्राम बना लो ये वाले अब तो, ठीक है। इंग्लिश में लिखो। एट द टाइम ऑफ रोड फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रोड फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रोड फॉर्मेशन क्या? अरे बोल दियो भाई, पंडित जी क्या बोला था? पंडित जी को ठीक रहे हैं। इतनी तेज बोल दिया क्या मैंने? क्या बोला था? हाँ, और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। एट द टाइम ऑफ रोड फॉर्मेशन द रोड मेक ऐसे लिखो, द रोड इज मेड, ऐसे लिखो, द रोड इज मेड, द रोड इज मेड some inclined, the road is made some inclined. Similarly, at the turns, at the turns, railway track
is also made inclined. Railway track is also made inclined. हाँ, railway track is also made inclined. By doing such, by doing such, कार और रेल, कार और रेल बैंड, बैंड BEND, या बैंड की जगह बैंक लिखो। बैंक का मतलब होता है बैंक। कार और रेल बैंक एट द टाइम ऑफ टर्न, एट द टाइम ऑफ टर्न, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच they get, due to which they get necessary centripetal force, due to which they get necessary centripetal force. Deep flow diagram. तो तुम समझ गए कि रोड को हम बैंक क्यों करते हैं, बैंक मतलब ऐसे ढलान क्यों बनाते हैं। अब मान लो जिस जिस भी इंजीनियर ने रोड बनाई है, उसे पता है उसने कितने डिग्री का एंगल दिया है यहाँ पे। भाई, जो हाईवे बनाया है, जो भी इंजीनियर बनाया है, जिस इंजीनियर ने बनाया है उसने पता है कि उसने कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया है। तो अगर एंगल पता है आपको, फिक्स है, एंगल फिक्स है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी फिक्स ही होता है। तो अगर मुझे एंगल इसका पता है कितना है और मुझे पता है कि मोड़ की रेडियस कितनी है, तो मैं फिर कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस मोड़ पर स्पीड कितनी रखनी चाहिए आपको। कर सकता हूं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, देखो जरा इधर। यहां पे अब एक चीज समझो, यहां पर एक चीज समझो। मैंने बताया अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन बना रहा है, फ्रिक्शन और आर साइन थीटा दोनों बना रहा है। अगर मैं देखूं कि दोनों में से कौन ज्यादा बना रहा है सेंट्रीपिटल, तो आर साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन के कंपेयर में। क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है तुम्हारी, फ्रिक्शन उतना नहीं लग पा रहा है। तो कौन बचाएगा तुम्हें, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा अगर 100 है तो फ्रिक्शन जो है वो 5 है, ऐसा समझ लो, इतना अंतर है। सही है। तो मैं ज्यादा के सामने कम को छोड़ सकता हूं अभी के लिए। हालांकि दोनों बचा रहे हैं, लेकिन मैं अगर कोई वैल्यू बहुत ज्यादा है और अगर कोई वैल्यू बहुत कम है, तो कम वाली को हम छोड़ सकते हैं, उससे कोई आंसर पे फर्क। यानी मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि मोड़ पर मुझे आर साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल देगा, ऐसे कह सकते हैं। फ्रिक्शन भी देगा लेकिन बहुत कम है। अरे बात समझ में आ गई। तो बताइए, आर साइन थीटा किसके बराबर है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अरे समझ गए भाई, मैंने फ्रिक्शन को छोटा होने की वजह से छोड़ दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ लड़की, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ नहीं पढ़ रही घर जाकर कुछ भी। इसका फॉर्मूला कितनी जगह लिखवाया है मैंने। हाँ, एम mv² अपॉन आर, यही होता है भाई। लिख सकते हैं ना। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। अब इधर देखो, एक इक्वेशन ये बन गई। अब बताओ यहाँ पर mg किसके बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन में मैं लिख सकता हूं आर कॉस थीटा बराबर क्या, आर कॉस थीटा बराबर क्या, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को भागा लगा दूं, भाग कर दूं, तो एक थीटा बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या, एक थीटा बन जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं भागा लगा दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करूं बताओ, 2 से। इधर देख करो बोर्ड में। तो आर से आर तो कैंसिल होगा ही होगा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा। पहले लिखूं या डायरेक्ट टेन लिख दूं,
चलो कोई नहीं बोल रहा तो लिख देता हूँ। आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, इधर बताइए कौन कौन है। एम वी स्क्वायर अपॉन, और अपॉन में पूरे के क्या है, सही है भाई। क्या कैंसिल हुआ इधर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, यही सेम हमारे पास रिजल्ट आया था कोनिकल पेंडुलम में, अगर याद हो तुम्हें। कोनिकल पेंडुलम में जो टेन थीटा का फॉर्मूला था वो भी यही था, इसका यूज करके हमने टाइम पीरियड निकाला, है ना। तो थीटा क्या है बताइए, वो एंगल है जितने पे आपने रोड को इंक्लाइंड किया है। आर क्या है बताइए, रोड का सर्कल का रेडियस है। जी तो कांस्टेंट होता है। तो अगर उस इंजीनियर को ये पता है कि मैंने कितने एंगल पे रोड को इंक्लाइंड कराया है और कितनी मेरे रोड की रेडियस है, जी तो फिक्स होगा, तो वो स्पीड कैलकुलेट करके निकाल सकता है नहीं कि इस रोड पर मैक्सिमम स्पीड आपको कितनी रखनी है, इतनी रखनी है। बात समझ आ गई। तो वो स्पीड कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐसे करके एक बोर्ड लगाएगा और उसमें लिख देगा लिमिट है 50, 50 रखनी है। बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले से आप एंगल भी निकाल सकते हो अगर स्पीड दी हुई है तो, और स्पीड भी निकाल सकते हो अगर एंगल दिया है। रेडियस भी निकाल सकते हो रोड की अगर एंगल और स्पीड दोनों दिए हैं। नोट करो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लो।